गुमा है मुझको पता सबको चल गया होगा। गुमा है मुझको पता सबको चल गया होगा, किसी का नाम ज़बां से फिसल गया होगा। गुमा है मुझको पता सबको चल गया होगा, किसी का नाम ज़बां से फिसल गया होगा। हवास, होशो खिरद, अक्ल और बीनाई। एहतमाम देखें, दाद दें कि हवास, होशो खिरद, अक्ल और बीनाई, फिर उसके बाद कहीं जाके दिल गया होगा। हवास, होशो खिरद, अक्ल और बीनाई, फिर उसके बाद कहीं जाके दिल गया होगा। और चला था तीरे नज़र, दिल तलक भी पहुंचा था। चला था तीरे नज़र, दिल तलक भी पहुंचा था। मुझे यकीन है कंवल दिल का खिल गया होगा। चला था तीरे नज़र, दिल तलक भी पहुंचा था। मुझे यकीन है कंवल दिल का खिल गया होगा। ये उर्दू शायरी का ही कमाल है कि तीर लगने को भी लोग अप्रिशिएट करते हैं, जबकि यहाँ तो जान निकल जाने की बात है, लेकिन उर्दू शायरी है जिसमें जान निकलना भी एक बड़ी बात है। आशिक की गली में पत्थर खाना फ़ख्र की और एजाज़ की बात है, ये उर्दू शायरी है। बहरहाल मैं एक शेर और पेश करूँ। किसी से खैर खबर पूछ ली ये क्या कम है, किसी से खैर खबर पूछ ली ये क्या कम है, शगाफ दिल का बहर तौर भर गया होगा। किसी से खैर खबर पूछ ली ये क्या कम है, शगाफ दिल का बहर तौर सिल गया होगा। और आखिरी शेर, न नामा बर की ज़रूरत न हाजत नामा। जावेद भाई ख़ास तौर पर कि न नामा बर की ज़रूरत न हाजत नामा, हमारी आह से पैगाम मिल गया होगा। न नामा बर की ज़रूरत न हाजत नामा, हमारी आह से पैगाम मिल गया होगा। और अगर इजाज़त दें तो एक छोटी नज़म भी पेश कर दूं, क्योंकि हमको गज़ल वज़ल कहने नहीं आती, नज़म में कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। एक बहुत अच्छी एक पुरानी सी नज़म है, इकरार, दानिश भाई ख़ास तौर पर सुनती। एक वही शनासा जो एक मुद्दत अमीन था मेरी ज़िंदगी का। वही शनासा जो एक मुद्दत अमीन था मेरी धड़कनों का, आना अमीन था मेरी धड़कनों का, कि जिसकी जुल्फ़ों वो मुस्कुराता था जब कभी भी तो ऐसा लगता था ज़िंदगी मुस्कुरा रही है। वो मुस्कुराता था जब कभी भी तो ऐसा लगता था ज़िंदगी मुस्कुरा रही है, कि जिसकी जुल्फ़ों के मस्त साए दराज होते ही रात होती थी, जिसकी अंगड़ाइयों के बल पर तो लू होता था दिन का सूरज। वो जब निकलता था मेरे शामिल तो ज़र्रा ज़र्रा पुकारता था खुदाए वाहिद सदा सलामत रहे ये जोड़ा। वो जब निकलता था मेरे शामिल तो ज़र्रा ज़र्रा पुकारता था खुदाए वाहिद सदा सलामत रहे ये जोड़ा। थकन लपेटे तमाम दिन की, थकन लपेटे तमाम दिन की, घुटन समेटे तमाम पेचीदा मरहलों की, जो शाम होते ही उससे मिलता तो खुद को पाता मैं चाकू चौबंद हल्का फुल्का। थकन लपेटे तमाम दिन की, घुटन समेटे तमाम पेचीदा मरहलों की, जो शाम होते ही उससे मिलता तो खुद को पाता मैं चाकू चौबंद हल्का फुल्का। मगर न जाने ये क्या हुआ फिर, थकन घुटन हो गया मुकद्दर। वो रास्ते जिन पे उसके शामिल कभी चला था, पुकार कर मुझसे पूछती हैं कि क्यों अकेले हो, क्या हुआ वो तुम्हारा साथी। वो माहरू गुलबदन कहाँ है कि जिसकी खुशबू तुम्हारे दामन से आ रही है। वो माहरू गुलबदन कहाँ है कि जिसकी खुशबू तुम्हारे दामन से आ रही है। मैं क्या बताऊं उन्हें कि अब तो हमारी हालत ये हो गई है, कहीं सरे राह मिल गया तो मिला ना पाऊंगा उससे नजरें, मिला ना पाऊंगा उससे नजरें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई ने कहा। एक नज़्म और मैं सुनाता हूँ। एक नज़्म है सरहद। इन हालात में थोड़ा संजीदा हो जाइए। ये सरहद किसकी है तश्कील आखिर, ये सरहद किसकी है तश्कील आखिर, बनाया है इसे किसने। उसे क्या ये नहीं मालूम था कि मुल्क बंटते हैं मगर रिश्ते नहीं बंटते। ये सरहद किसकी है तश्कील आखिर, बनाया है इसे किसने। उसे क्या ये नहीं मालूम था कि मुल्क बंटते हैं मगर रिश्ते नहीं बंटते। न बांटा है किसी ने आज तक उन पाक रिश्तों को, जो आदम और औलादों में उनके रोज़े अव्वल से चली आती है नाम अपना बदलती। उन्हें क्या ये नहीं मालूम था कि तड़पेगा जो दिल मिलने को एक दिन अपने अपनों से, तो ये सरहद उन्हें मिलने न देगी। उनको रोकेगी
करेगी अपनी गहरी खाई हायल उनके रास्ते में, और आखिर मिल न पाएंगे, तड़प जाएंगे मचलेंगे, तड़प जाएंगे मचलेंगे, करेंगे चीख कर वो आहोजारी, इस कदर बेहद के ये सरहद, के ये सरहद।